जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने का कोशिश। सभी को ज्ञात है कि कल दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, भारतीय कोच गौतम गंभीर की गंभीर विचारधारा ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। कुछ दिन पहले रिटायर्ड खिलाड़ियों की टीम भी जब खेल रही थी तो उसमें आफरीदी को लेकर रिटायर्ड खिलाड़ियों ने बायकॉट किया और उस मैच को रद्द करना पड़ा, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने लगातार भारत विरोधी बयान दिए थे, झूठा बयान दिया था और पाकिस्तान के जनता में झूठा प्रचार किया था। चूंकि बुजुर्गों का वो टूर्नामेंट, सीनियर खिलाड़ियों का वो टूर्नामेंट, रिटायर्ड खिलाड़ियों का टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है, अतः इसको बायकॉट करना इतना आसान भी नहीं था। कई मीडिया चैनल और मीडिया प्रेमी इस बात पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। और जब मैच हुआ, मैच होने के बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और टीम ने पाकिस्तान को बिल्कुल तमाचा मारा, यह अपने आप में एक काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा। रन और विकेट से ज़्यादा काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा। फिर भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान से बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए था और मेजर गौरव आर्या जैसे लोग इसके विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं। कई लोग इसके विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि क्रिकेटरों ने जो काम किया है उससे देश में राजनीतिक दलों को शर्म आनी चाहिए। देश में ऐसे अनगिनत राजनीतिक दल हैं जिनके कारण पाकिस्तान को पीओके से भारत में दहशतगर्दी का रास्ता मिला। 1947 से जिस रास्ते को खोला गया और जिस रास्ते को बंद करने का अवसर 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में था, उस रास्ते को जारी रहने दिया गया और उसी रास्ते से देश के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हुई है, इसमें उसी पीओके के रास्ते का सबसे बड़ा योगदान है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद के सारे घटनाओं से पूरी देश की जनता, पूरे देश की विक्टिम जनता वाकिफ है। उसके बाद के राजनीतिक हलचलों से पूरे देश की जनता वाकिफ है, क्योंकि वोट बैंक राजनीति के कारण पाकिस्तान को देश के अंदर में अपने स्लीपर सेल को स्थापित करने का मौका मिलता रहा। देश के अंदर आकर वो मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते रहे और देश की राजनीतिक हस्ती, राजनीतिक इच्छा शक्ति उनको मजे देते रही। पाकिस्तान जो 2014 के बाद भिखारी बन चुका है, 2014 के पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान के ही पैसे से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करता था, हिंदुस्तान में सीधा हिंदुस्तानियों को आंख दिखाया करता था और राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ डोजियर भेज के अपना इतिश्री कर लेती थी। अतः क्रिकेटरों ने जो कल काम किया है वो उन राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचा है कि हम
इंटरनेशनल नियम का पालन करेंगे, लेकिन अपने देश के जज्बात से खेलने वाले को हम भाव भी नहीं देंगे। क्रिकेटरों ने उन लोगों के भी मुंह पर तमाचा मारा है जो रहते हैं देश में, खाते हैं देश में, पर डफली दुश्मन देश का बजाते हैं। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारा है जिनके राजनीतिक आका पाकिस्तान समर्थक हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खुल के बोलने से डरते हैं, पाकिस्तान को लगातार पोसे पाले हैं। उन वोटरों के मुंह पर भी तमाचा है जो ये सब जानते हुए भी वैसे राजनीतिक दलों को वोट करने जाते हैं। जब हमारे जांबाज क्रिकेटर अपने देश के आन शान बान के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं, तो क्या देश की जनता, देश में कार्यरत, देश में रहने वाले कई कार्यकर्ता इतने गिरे गुजरे हैं जो पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक दलों के इशारे पर नाचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए वोट जुगाड़ करते हैं और जो उनके लिए वोट देते हैं। इन सारी घटनाओं को पूरे 1947 के इतिहास के साथ जोड़कर देखना होगा। और क्रिकेटरों ने जो काम किया है उनको सैल्यूट बनता है कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि कैसे दुश्मन देश को सबक सिखाया जा सकता है। और जब कुछ क्रिकेटर, मुट्ठी भर 15 क्रिकेटर, 20 क्रिकेटर ये रास्ता दिखा सकते हैं, तो देश की जनता वैसे राजनीतिक दलों को सबक क्यों नहीं दे सकती है जो पाकिस्तान समर्थक रहे हैं या पाकिस्तान समर्थक बन देश में स्लीपर सेल और दहशतगर्दी को होने दिए हैं और आज भी वोट बैंक महत्वाकांक्षा से खुल के बोलने से डरते हैं। अतः इंटरनेशनल नियम के मुताबिक खेल अगर चल रहा है, उसमें हार जीत किसी की भी हो मायने ये नहीं रखता, लेकिन सामने वाले को हम भाव न देंगे मायने ये रखता है। और जो लोग उनका समर्थन करते रहे हैं या किए हैं या करने की मंशा रखते हैं, वो भी अपना स्वभाव बदलें, नहीं तो देश उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका सीधा संदेश ये भी है। जय हिंद, धन्यवाद। मेरे इस चैनल से जुड़ें, लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।